कांग्रेस जो है नहीं चाहती कि महिलाओं का आरक्षण मिले, इस पर क्या कहना है? जी, ये बिल्कुल गलत है। ये तो पहले से ही पारित हो गया था, पर उन्होंने लागू क्यों नहीं किया बिल? को बचा चुनाव के टाइम पे लोगों को भ्रमित करने के लिए और महिलाओं का दर्द ना करके महिलाओं के आड़ में वो लोग अपने दूसरे काम करना चाह रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया गया था ताकि वोट प्रभावित करें। अगर आपके कलेजे में दम है तो 543 सीट में ही बिल को पास करना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद से लगातार इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक और इस मामले में कांग्रेस को दोषी बोल रही है और उनका कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और इसलिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया और आज उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस भीषण गर्मी में महिलाओं की एक रैली निकाल रही है। तो वहीं कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी महिलाएं और महिलाएं बताएंगी कि कौन महिलाओं का शुभचिंतक है और कौन महिलाओं का शुभचिंतक नहीं है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये जो विधेयक लाया गया है वो पहले ही पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने इन पर पहले ही सिग्नेचर कर दिया है और इस विधेयक के जरिए जो है परिसीमन का जो बिल लाया जा रहा था, तो एक तरह से चुनावी रणनीति के तहत ये बिल लाया गया था। वोट जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उसके वोट को प्रभावित करने के लिए बिल लाया गया था। तो पूरे लेकर इसका सियासत यहाँ पर गर्म है। अभी हम कांग्रेस भवन में मौजूद है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। दीप्ति दुबे जी हैं, ममता जी हैं, अंजुमन जी हैं और जिला के जो अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेमन यहाँ पर मौजूद। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी जगह आयोजित की जा रही है। इन महिलाओं से बात करते हैं। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जो है नहीं चाहती कि महिलाओं का आरक्षण मिले, इस पर क्या कहना है? जी, ये बिल्कुल गलत है। ये तो पहले से ही पारित हो गया था, पर उन्होंने लागू क्यों नहीं किया बिल? अब वो चुनाव आते ही ऐसे नए-नए चीज़ें वो डर जाते हैं। एक तो चुनाव से जैसे ही डरते हैं फिर वो पिछली बातें करते हैं। नेहरू जी ने क्या किया था, माननीय राजीव गांधी जी ने क्या किया था, लेकिन वो क्या करते हैं धरातल में बात करते ही नहीं है। वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो अभी कर सकते हैं, तो लागू करना चाहिए। और तो क्या लग रहा है आपको इस 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बिल लाया गया था ताकि वोट प्रभावित करें? जी बिल्कुल, ये तो देखिए किसी से छुपा नहीं है। अगर वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही इस बिल का वो लागू करने की बात की है, लेकिन अगर बिल लागू करना है तो 543 सीटों में लागू करिए ना। उसमें परिसीमन का संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी मोदी जी को। परिसीमन का संशोधन करने के लिए बिल को पारित करने के लिए लोकसभा में लाया गया और जिसे लोकसभा में बहस छिड़ी और परिसीमन के बेस पे आप 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं दे सकते। अगर आपके कलेजे में दम है, अगर आपको विश्वास है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए तो 543 सीट में ही बिल को पास करना चाहिए। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं को तवज्जो नहीं दिया, जबकि उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, सब कुछ बनाया। क्या कहना है इसके बारे में? भाजपा भ्रमित करती है जनता को और महिलाओं के नाम से वो भ्रमित करके वो बोलती है कि कांग्रेस महिलाओं को सम्मान नहीं देती है। हमारी कांग्रेस पार्टी शुरू से आज तक देखिए कि हम महिलाओं को इंदिरा गांधी, हमारे यहाँ की स्पीकर मीरा दीदी, हमारे यहाँ की राष्ट्रपति पाटिल जी, ऐसे हमारे दिग्गज नेताओं ऊंचे ऊंचे पदों में रही। तो भाजपा तो कुछ भी कह के चली जाती है, परंतु उन्होंने क्या किया? वो तो आज भी सांसद जो छत्तीसगढ़ से हमारी फूलो दीदी गई है उसका देखा देखी उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को लाके खड़ा किया और उन्होंने उनको संसद बना के वहां भेजा। आज जो है देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, जितनी लोग हैं वो इस भीषण गर्मी में रैली निकाल रही है और उस सब का कहना है कि कांग्रेस की वजह से महिला का आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। क्या कहना? देखिए, महिला का बिल तो 2023 में आ गया था, हमने तो उस पर सहानुभूति भी दे दी थी, लेकिन वो लोग अपने चुनाव के टाइम पे लोगों को भ्रमित करने के लिए और महिलाओं का दर्द ना करके महिलाओं के आड़ में वो लोग अपने दूसरे काम करना चाह रहे हैं। एक तो वैसे भी वो लोग महिलाओं को इतना परेशान कर चुके हैं, महंगाई और बिल बढ़ा के और पेट्रोल डीजल बढ़ा के प्लस आपका गैस सिलेंडर बढ़ा के। महिलाओं की सहानुभूति चाह रहे हैं लोग, क्या महिलाओं पे जुल्म करके सहानुभूति चाह रहे हैं? आज एक तरफ महिलाओं पे जुल्म करते हैं और एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं। तो महिलाएं हैं, जागरूक हो चुकी हैं, महिलाएं उनकी बातों में नहीं और झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। चलिए, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे साथ रायपुर शहर के जो अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेनन वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अब इसका जो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रमित कर रही है, जो बिल पास हो चुका है उसको फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, आप लोग कह रहे हैं साजिश रची जा रही है। अब इसका विरोध आप लोग किस तरह से करेंगे? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, 2 राज्यों के बचे हैं। बंगाल और तमिलनाडु दोनों में भाजपा का आधार नहीं है। सिर्फ उस चुनाव में महिला वोटरों को दिग्भ्रमित करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए षड्यंत्र किया गया, जिसको जनता आज समझ चुकी, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं।
हम लोग इस लड़ाई को सड़क तक लेके जाएंगे, गली मोहल्ले तक ले जाएंगे, महिलाओं तक ले जाएंगे। महिलाएं तो समझ रही हैं, लेकिन हम उनको ले जाके समझाने का प्रयास करेंगे कि जो भाजपा ने, आरएसएस ने कभी अपने प्रमुख को महिला के बीच से नहीं बनाया, जिस प्रकार से SC ST OBC को मौका नहीं दिया, वैसे महिलाओं से भी इन्होंने अपने कभी संगठन में प्रमुख पद पर नहीं लाया। ये लोग महिलाओं के विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे किया है, चाहे राष्ट्रपति का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री का मामला हो, हर कोई न्यायाधीश का मामला हो, कांग्रेस पार्टी ने अवसर देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को साथ रखा हुआ है। कांग्रेस के ऊपर महिलाओं का विश्वास है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी की इस मामले में रणनीति ये है कि अब कांग्रेस घर घर जाएगी, गांव-गांव जाएगी, महिला उनकी जो टीम है उनको लेकर जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं के नाम से राजनीति कर रही है, जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल के साथ साथ परिसीमन का बिल ला रही है, इन तमाम मुद्दों को उजागर करेगी। आज सभी जिलों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और कल प्रदेश स्तर की जो महिलाएं हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी, और सारी प्रदेश में और देश में सभी जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति की पोल खोलेगी। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।